ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली जो है 11th 12th एंड कॉलेज सभी में काम आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 आपको डिटेल से पूरा पढ़ लेना, ताकि आपको कॉलेज में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में का कैसे बनाया गया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में पूरा देखेंगे। कितने डेट्स थे, क्या क्या डेट से रिलेटेड है, क्या मेंबर से रिलेटेड है, और ये फर्स्ट चैप्टर आपका जो ओवरऑल कैसे क्लियर करना होगा। तो बनते हैं हम आगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान, जैसा कि चैप्टर में यहाँ पर दे रखा है वाई एंड हाउ, तो वहाँ पे भी यही चीज़ हम मेंशन करते हैं। हमारे लिखते हैं वाई एंड हाउ। चैप्टर में जो पूरा कंसेप्ट दिया हो इन्हीं चीज़ पे दिया हुआ है कि संविधान क्यों जरूरी है और संविधान कैसे हमारा बना है। बस इसी में एक चीज़ हम और जोड़ देंगे, वर्ड। अगर हम किसी भी टॉपिक में ये तीन चीज़ें लेके चलते हैं, वर्ड, वाई एंड हाउ, अगर इन तीन टॉपिक को आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन जो आपका इनकम्प्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले वर्ड को समझते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान का जो फर्स्ट चैप्टर आपका, अगर कोई भी संविधान के बारे में पूछेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा संविधान है क्या। तो संविधान क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे एक तरीके से हम इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन जो भी बोल दिया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा इसका वर्ड। ठीक, हम उसको डिफाइन करें परिभाषा। तो संविधान आपको क्या है, लिखित नियमों कानूनों का लिखित एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको देश में सामान्य रूप से रहने का अधिकार प्राप्त करवाता है, हमारा संविधान होता है। सिंपल सा यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको बुक में बहुत इजीली मिल जाएगी। तो पहला कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमारा ये है कि संविधान क्या है। जो बेसिक नियमों कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें एक सामान्य रूप से समाज में सामान्य रूप से रहने के लिए यह एक विश्वास आपको देता है कि आप समान रूप से रह सकते हो। वो हमारा संविधान हो गया, ये हो गया। दूसरा संविधान होता है कितने प्रकार के, तो संविधान नॉर्मल से बोलेंगे दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित अलिखित हम नॉर्मल से बोलते हैं रिटन अनरिटन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, भारतीय संविधान हमारा लिखित है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। भारत जो है लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो हमारा वर्ड वाला क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला बनता है वो है वाई। ठीक है, तो वाई का मतलब आप समझते ही हो कि क्यों। तो नॉर्मल से इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान क्यों आवश्यक है। वाई में क्वेश्चन बनता है आपका संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान क्यों हमें चाहिए, ये संविधान की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि संविधान में आप दूसरा चीज़ क्या पूछा है, तो वाई पूछा है। तो वाई में आपका संविधान क्यों जरूरी है, ये संविधान के कार्य क्या है। तो जो संविधान के कार्य हैं वही आपकी जरूरतें बोल सकते हैं हम। तो संविधान के मूलतः आपके 4 काम दे रखे हैं। अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपको पेज बाय पेज आपको बोल्ड करके मिल जाएंगे। संविधान का पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम और चौथा काम, 4 प्रमुख कार्य हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि संविधान का जो पहला काम है, तो संविधान का जैसे जो संविधान की जो डेफिनेशन है वही पहला काम है, यानी लोगों के बीच में समानता और एकता बनाए रखना। तो हम एक से लिख सकते हैं कि एकता बनाए रखना, ये हो गया हमारा संविधान का पहला काम। दूसरा काम हो गया, अब किसी को भी एकता बना दे, समानता बना दे, उनको सुचारू रूप से चलाए रखना या समान रूप से चलाए रखने के लिए हमें सरकार की जरूरत होगी। तो सरकार का निर्माण करना दूसरा जो काम हो गया, सरकार का निर्माण करना। इसका जो आपको पूरा क्वेश्चन है वो आपको जब इसका रिटन क्लास होगा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखा देंगे। अभी सिर्फ हम चैप्टर को समझेंगे। दूसरा काम हो गया सरकार का निर्माण करना। अब इससे पहले भी सरकारें थी, चाहे वो राज शासन था, मुगलों का शासन था या अंग्रेजों का शासन था, तो वो उनकी गवर्नमेंट ही थी, सरकार थी। तो अब वो जनता पे ज़्यादा हावी ना हो जाए, इसलिए सरकार पर सीमाएं लगाना। अगला तीसरा जो काम हो जाएगा सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। ये अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये बोला जाता है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार की शक्तियों पर सीमा। फोर्थ जो फंक्शन हो गया, फोर्थ फंक्शन आपका हो जाएगा
जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरी करना। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, जनता की जो बेसिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना। तो ये वाया समझ जाओगे, ठीक है, कि क्यों आवश्यक है। तो हमारे इस संविधान के जो 4 काम है, ये प्रमुख 4 कामों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि संविधान क्यों आवश्यक है। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो वाय है वो भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ। हाउ जो है सबसे बड़ा टॉपिक है और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो MCQ क्वेश्चन हो या फिर आपके थ्योरी क्वेश्चन हो, सबसे ज़्यादा हाउ में से बनती है, क्योंकि इसी में आपकी डेट से रिलेटेड, मेंबर से रिलेटेड, बैठक हो गई, कौन से मिशन के तहत हुआ, ये सभी चीज़ें जो हैं हाउ के अंदर ही आपका आ जाता है। तो हम हाउ को जो है थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इसमें हम पहले देख लेते हैं सभी जो है डेट से रिगार्डिंग। अगर हम डेट से रिगार्डिंग करेंगे टॉपिक, तो आपको पता है कि डेट से रिगार्डिंग कोई चीज़ संविधान बनना कब शुरू हुआ। तो संविधान जो बनने की शुरुआत है, तो आप ऐसे लिख लो शुरुआत, तो इसको आप नोट वाइज कर सकते हो कि प्रैक्टिस करें। तो संविधान जो बनने की शुरुआत हुई थी, या उसको हम पहली बैठक भी बोल सकते हैं। तो आप पहली बैठक लिख दो, तो इससे आपको पहली बैठक और शुरुआत दोनों ध्यान रहेगा। पहली बैठक जो हुई थी वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946। संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वहीं से संविधान आपका बनना शुरू हुआ था। यहीं से क्वेश्चन बनता है संविधान जो है किस सभा के तहत बनाया गया। तो संविधान में सिंपल सा आपका संविधान सभा के तहत ही संविधान का गठन किया गया है। और किस मिशन के तहत किया गया है, तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का गठन किया गया। ये हो गई हमारी पहली बैठक। अब यहाँ पे बात करेंगे कुल समय कितना लगा, संविधान को बनने में कुल समय कितना लगा। तो इसमें हमारा जो लगा टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18। अगर आपका प्रॉपर या फिक्स पूरे में पूछा जाएगा, प्रॉपर तरीके से पूछा जाएगा तो ऐसे आएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कभी कभी MCQ में आप क्या जाते हैं तो उसमें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर करके पूछ ले जाएगा। तो मोस्टली आपको पता है कि जो पूरा बन रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स बन रहा है। तो आप हमेशा 3 ईयर्स पर टिक करेंगे। ज़्यादातर बच्चे 2 ईयर्स पर कर देते हैं, 2 वर्ष का सोच के, तो ये गलती नहीं करनी है। तो कुल समय इसमें जो लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब यहाँ पे होता है कि संविधान जो बन के तैयार हुआ, संविधान तैयार हुआ उससे रिलेटेड 3 डेट्स हैं संविधान तैयार होने से पहले। एक बन के तैयार हुआ, यानी लिखना जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो जो बन के तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949। तो ये आपसे ध्यान रखना 46 है, वहाँ पे आपको 3-4 प्लस कर देना 1949 हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। और एक हुआ लागू किया गया, लागू करने का मतलब इन्फोर्स किया गया या फोर्समेंट में लाया गया, तो पूरा लागू किया गया। ये एक डेट है। तो ये डेट है आपका 26 जनवरी। तो इन डेटों में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उसमें ध्यान रखना कि ये डेट ऐसे आपको लिखनी है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी संविधान आपका बन चुका था, लेकिन उसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी को, जो हम अपना रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक डेट और मैंने बोला था बीच में, यानी जहाँ पे संविधान को पास भी किया गया था, यानी हस्ताक्षर किया गया था। तो संविधान को हस्ताक्षर करके जो पास किया गया था, हस्ताक्षर किया गया, तो जो हस्ताक्षर किया गया था वो किया गया था 24 जनवरी 19, ठीक है, बाय 284 मेंबर्स के द्वारा। 284 मेंबर्स वर प्रेजेंटेड ऑन दैट डे। उस दिन जो है आपके 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। आपको पता है कि टोटल कितने मेंबर है, 299 मेंबर रह गए थे भारत का जब विभाजन हुआ था उसके बाद। तो उसमें से 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पे 24 जनवरी को साइन किया और उसको पास किया। तो यह हमारा जो डेट से रिगार्डिंग है, डेट से रिगार्डिंग इसमें सारी चीज़ें आ गई। एक इसमें हम कुल बैठक वाली भी लिख लेते हैं कि कुल कितनी बैठकें हुई थी इस बीच में।
क्योंकि पहली बैठक का आपको पता चल गया जो कुल बैठकें हुई थी वो टोटल हुई थी 166 टोटल इसमें संविधान सभा में बैठकें हुई थी। ये हमारा सारा डेट से रिगार्डिंग हो गया। अब हम जो करेंगे वो कर लेते हैं मेंबर्स के रिगार्डिंग कि मेंबर जो हैं कौन कौन से कैसे इलेक्ट हुए। मेंबर्स की बात करते हैं। तो जब संविधान के आपको पता है कि पहली बैठक होगी तो उसकी कोई अध्यक्षता भी करेगी। तो पहली बैठक कब हुई थी? अब इससे पहले किया था हमने 9 दिसंबर 1946, ये पहली बैठक हुई थी। तो संविधान का पहला बैठक था और उस समय में कोई भी इसका जो है प्रमुख अध्यक्ष नहीं था। तो इस तरह इसलिए वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी का मतलब होता है टेम्पररी। अगर अस्थायी को बोला जाएगा तो क्या कहेंगे? टेम्परेरी चेयरपर्सन। टेम्परेरी चेयरपर्सन के रूप में जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चूज किया गया। ठीक, अब ये कब हुआ? तो ये अगर ये भी पूछेगा तो आपका पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष, स्थायी का मतलब परमानेंट चूज कर लिया गया था। स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, स्थायी परमानेंट चेयरपर्सन। परमानेंट चेयरपर्सन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। और ये जो किया गया था इनको दूसरी बैठक में किया गया था। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो ये सिंपल से जाना करा कि पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946। वहीं से आप 2 दिन आगे चले जाओगे, ठीक है। दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई थी। तो दूसरी बैठक आपकी कब हो जाएगी? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 ये दूसरी बैठक हुई थी। इसमें परमानेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज कर लिया गया था। अगले जो हमारे मेंबर हैं वो हैं आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष, इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्ट कमेटी मेंबर। तो ड्राफ्ट कमेटी मेंबर जो चूज किए गए थे उनके सदस्य वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, को संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और इन्हीं को जो है संविधान के जनक या संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं भारत का जब विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन 1947 में जब हुआ तो उस समय में कितने मेंबर्स थे संविधान सभा में, और विभाजन के पहले और विभाजन के बाद कितने? ठीक है, तो हम कर लेते हैं तो कुल मेंबर्स, कुल सदस्य। तो कुल सदस्य की बात करें तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। एक बिफोर पार्टीशन, एक आफ्टर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन मतलब विभाजन से पहले, विभाजन से पहले, विभाजन के बाद।
को हम कुल सदस्य बोले जाएगा। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या जो थी आपकी विभाजन से पहले जो संख्या थी वो 389 थी। आफ्टर पार्टीशन इट रिड्यूस्ड बाय 299। तो पार्टीशन विभाजन के बाद ये जो संख्या रह गई वो 299 रह गई। तो इस समय ध्यान रखना विभाजन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि विभाजन जो हुआ था तो उसमें जो सदस्य थे उनके द्वारा किन किन चीज़ों को अपने साथ ले जाया गया। तो इसके बीच में जितनी भी संख्या कम है वो घट गई, पाकिस्तान तक चली गई जब विभाजन हो गया। तो उसमें आपका आता है टेबल, कुर्सी, चेयर, वाद्य, टाइपराइटर, जितनी भी चीज़ें थी जो यूज़ होने वाली होती है एक टेबल एक सदस्य के लिए, वो सदस्य जो है अपने सभी सामानों के साथ विभाजन कर लिया था उन्होंने। तो भी आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना 389 पहले आपके थे एंड 299 मेंबर्स बाद में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखा संविधान सभा का गठन में ये ओवरऑल था। बाकी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनेंगे तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस पूरे चैप्टर में यही आपका तो ध्यान रखना 11th में पढ़ लो, 12th में भी काम आएगा। 12th की हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर आपका संविधान दे रखा है और कॉलेज में काम आएगा ही आएगा। तो पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल में फर्स्ट चैप्टर के बिना आपका आगे कुछ सारा चीज़ अधूरा है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आपको आगे चैप्टर भी ऐसे मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको PDF भी प्रोवाइड करवाते रहें। तो अभी तक बने रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी।